नमस्ते दोस्तों। मैं बॉलीवुड एक्टर जेपी शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस अनोखे कार्यक्रम शकुनी के बोल में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हीरा बनो या जौहरी बनो। एक आदमी रास्ते में जा रहा था और अचानक उसको ठोकर लगी। वो लड़खड़ाया। जैसे ही उठने को हुआ तो उसकी नजर सामने पड़ी हुई एक चीज पे पड़ी जो बड़ी चमक रही थी। उसने कौतूहलवश उस चीज को उठाया, देखा, समझ में नहीं आया। घर आ गया, अपनी बीवी से जिक्र किया, ये देखो ये चमकदार चीज मुझे रास्ते में मिली, हीरा जैसा दिख तो रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी बीवी ने कहा, अरे इतने गांव के बाहर इतने बड़े प्रसिद्ध संत पुरुष आए हुए हैं, आप उनसे पूछिए, महात्मा जी से पूछिए, वो बता देंगे आपको। तो वो महात्मा जी से मिलने पहुंचा और महात्मा जी को उसने वो हीरे जैसी चीज दिखाई चमकती हुई। बोला, महात्मा जी ये बता दीजिए क्या है। महात्मा जी ने गौर से उस चीज को देखा और बोले, बेटा मैं तो अब क्या बताऊं, तुम एक काम करना, अपने शहर के 2-3 अलग अलग व्यापारियों से मिलना। उन व्यापारियों से मिलोगे तो तुम्हें इस चीज की असलियत पता चलेगी। और हां, बेचना किसी को मत। ये व्यापारियों से मिलने के बाद वापस मेरे पास ये चीज जरूर लाना और तुम भी साथ में आना। ठीक है महाराज। वो निकल लिया। सबसे पहले गया वो एक केला बेचने वाले के पास। ठेले पे कुछ केले पड़े थे और उसने केले वाले को वो हीरे जैसी चीज दिखाई। बोला, भैया ये क्या है, बता सकते हो? तो उसने कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए आपको चाहिए क्या। तो उसने कहा, अगर मैं ये चीज दूं तुमको तो तुम मुझे इसके बदले में कितने केले दोगे? तो उसने कहा, वैसे तो कैसे बताऊं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें 2 केले जरूर दे दूंगा इसके बदले में। वैसे तो मैं व्यापारी हूं, पैसा लेके ही केले देता हूं, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है तो मैं इसके बदले में तुम्हें 2 केले दे दूं। तो उसने कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब भागा गया एक सेव के व्यापारी के पास। सेव के ढेर लगे हुए थे। उसने सेव के व्यापारी को कहा, ये आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज है? उस सेव के व्यापारी ने बड़े ध्यान से उस हीरे जैसी चीज को देखा और बोला, भाई हीरा लग रहा है लेकिन अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। बोला, इसकी कीमत क्या होगी? तो सेव के व्यापारी ने कहा, भाई अब ये सेव होती तो मैं तुम्हें जरूर बता देता, लेकिन अब मैं तो कैसे बताऊं। तो उस आदमी ने कहा, अगर मैं आपको ये दूं तो आप मुझे इसके बदले में कितनी सेव देंगे? तो सेव वाले व्यापारी ने कहा, मैं तुमको 1 किलो सेव दे दूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि पता नहीं ये क्या है। दूं आपको? बोला, नहीं, मुझे अभी तो बेचना नहीं है। भाग के गया सुनार के पास। सुनार की दुकान में घुसा और सुनार को बोला, ये देखिए हीरे जैसा है। तो सुनार ने कहा, हीरे जैसा नहीं, ये हीरा ही है। तो उसने कहा, मैं अगर इसको बेचूं तो आप मुझे इसकी कितनी कीमत दोगे? तो उस सुनार ने बड़े गौर से, बड़े ध्यान से उस हीरे को देखा और बोला, मैं तुम्हें इसका 50,000 रुपया दे दूंगा। वो आदमी हैरान हो गया। कहा तो 2 केले और 1 किलो सेव पे वो टिका हुआ था और ये तो 50,000 का निकला। तो सुनार ने कहा, मैं दे दूं आपको अभी नगद। उसको संत की बात याद आ गई। बोला, नहीं, अभी नहीं चाहिए, मैं आता हूं आपके पास। वहां से भागा। अब उसको समझ में आ गया कि ये हीरा है और इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। भाग के शहर के सबसे प्रतिष्ठित जौहरी के पास गया। जौहरी को ले जाके उसने वो हीरा दिया और बोला, इसकी कितनी कीमत हो सकती है? उस जौहरी ने ध्यान से उस हीरे को देखा, बहुत गौर से देखा। 10-15 मिनट तक उसने अलग अलग एंगल से उसको देखा और उसने कहा, ये तुम्हें मिला कहां से? उसने कहा, जी मैं तो रास्ते में जा रहा था और अचानक एक चमकती सी चीज दिखाई दी तो मैंने तो ऐसे ही उठा लिया था। अब मैं आपसे इसका दाम पूछने आया हूं कि ये कितने में बेचा जा सकता है, अगर मैं बेचना चाहूं तो। तो उस जौहरी ने कहा कि ये हीरा बेशकीमती है,
पूरी दुनिया में इस तरह की क्वालिटी के हीरे बहुत कम मिलते हैं। तुम बताओ तुमको कितना चाहिए? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, कितना चाहिए? अभी करोड़ और ये लाखों की रकम सुन के उस आदमी की हालत खराब हो गई। बोला नहीं 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 नहीं, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, मैं आता हूं। और तुरंत हीरा लेके भागा महात्मा जी के पास। महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी बोले, हाँ भाई, क्या हुआ, पता चला? बोला, महाराज क्या बताऊं आपको, मैं केले वाले के पास गया तो उसने कहा 2 केले दूंगा इसके बदले में। मैं सेव वाले के पास गया तो उसने कहा ठीक ठाक लग रहा है, मैं इसके बदले में तुम्हें 1 किलो सेव दे देता हूं। मैं सुनार के पास गया तो उसने कहा इसका तो 50,000 दे दूंगा। और महाराज गांव के सबसे प्रसिद्ध जौहरी के पास गया तो उसने कहा ये तो बेशकीमती है, इसके कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तुमको कितना चाहिए बोलो। तो महात्मा जी ने कहा, कुछ समझ में आया? बोला, नहीं महाराज, मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो महाराज ने कहा, कुछ नहीं हो रहा है बेटा, जिसका जैसा कारोबार उसकी वैसी परख। केले वाले का कारोबार केला बेचना है तो उसने तुम्हें इसके बदले में 2 केले का ऑफर दे दिया। सेव वाले का कारोबार सेव बेचना है तो उसने सेव के हिसाब से इस बहुमूल्य हीरे की कीमत लगाई। सुनार थोड़ा लालची है, उसको पता है कि ये बहुत मूल्यवान है, फिर भी उसने कहा 50,000 ले लो। लेकिन जौहरी पहचान गया कि ये बेशकीमती हीरा है और इस हीरे की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आप ईश्वर की बनाई हुई वो कृति हैं, वो हीरा है जिसकी कीमत का अंदाजा कोई दूसरा नहीं लगा सकता। आप हीरा हैं और आप अपनी कीमत का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी कीमत को पहचानिए, अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, और नहीं तो आप किसी जौहरी से मिलिए जो आपके अंदर के हुनर को पहचानेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो आप हीरा बनिए, मेहनती, ज्ञानवान, समझदार, समर्पित, संस्कारी और दुनिया को साथ लेके चलने की क्षमता पैदा कीजिए। तो आपको कोई न कोई जौहरी जरूर मिलेगा जो आपके कीमत को पहचानेगा। और या फिर जौहरी बनिए, आपकी टीम में कोई ऐसा लीडर आए, कोई ऐसा शख्स आए, कोई ऐसी महिला आए जिसमें वो गुण है कि वो बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। आप उनको पहचानिए, आप उनको नॉलेज दीजिए, उनको सहयोग करिए, उनको नेटवर्क मार्केटिंग में बुलंदी छूने के लिए प्रेरित कीजिए। तो दोस्त, इस दुनिया में 2 काम हो सकते हैं, या तो हीरा बनिए तो कोई न कोई जौहरी आपको ढूंढ लेगा, और या जौहरी बनिए और किसी न किसी हीरे को आप पहचानिए और वो हीरा इतना तेज चमकेगा कि आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी कंपनी में जहां आप काम कर रहे हैं वहां चकाचौंध पैदा कर देगा। नमस्ते।